मोहम्मद हफीज़ अनब एसोसिएट से एक बार फिर हाजिर हूँ। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। मेरा आप लोगों से वादा है कि मैंने आपको नई अपडेट्स हर हवाले से देनी है। फेज़ 4 के हवाले से मैंने एक माह पहले आपको नई अपडेट्स दी थी। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट्स आज से एक माह पहले तकरीबन 60 से 65 लाख 10 मरले का एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट जिसके अंदर पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस पेड हैं, और तकरीबन 60 के करीब वो वाला प्लॉट है जो तकरीबन पीछे जो पिछली वाली पट्टियाँ हैं एंड ऑफ रेलवे लाइन के पास, तो वहाँ पे तकरीबन हमें 55 से लेके 60 तक मिल जाता था। अगर मैं G3 G4 की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमें तकरीबन को 70 लाख के करीब प्लॉट मिल जाता था। अब जो नई अपडेशन आई है उसके मुताबिक ये है कि G5 G6 के अंदर जो लाइनों के पास एरिया है वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 60 लाख का रेट है जिसमें पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस पेड हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ G3 G4 की, तो G3 4 के अंदर इस वक्त 70 लाख से लेके 80 लाख तक 10 मरले का रेट है जिसके अंदर पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस पेड हैं। अगर तो कोई प्लॉट कॉर्नर है, लेट्स सपोज को फेसिंग पार्क है, तो उसका रेट थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता है, वो 85 के करीब चला जाता है। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ लोकेशंस की, कोई कॉर्नर या कोई फेसिंग पार्क जैसे G4 के अंदर आप लोगों ने अगर विज़िट किया है या मैं मेरे इंसर्ट्स में आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक्टिव पार्क्स है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, तो वहाँ पे तकरीबन 90 के करीब 10 मरले का रेट्स है। अब जो G5 के अंदर 5 मरला है उसकी थोड़ी सी अपडेट आपको देता चलूँ। 5 मरला जो आज से एक माह पहले तकरीबन 36-37 लाख रुपए का हमें आराम से मिल जाता था, अब वहाँ पे तकरीबन पोजेसन पेड यूटिलिटी पेड के साथ हमें 40 से 45 तक 5 मरला मिलता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर G6 के अंदर, अब मैं अगर सफारी होम्स की बात करता हूँ, वो ज़ाहिर आप लोगों के नॉलेज में होगा, 60 लाख में वो बुकिंग थी। एक इंडिपेंडेंट घर थे जो क्यू लिंक ने वहाँ पे लॉन्च किए थे। आज से एक माह पहले तकरीबन उसका रेट 1 से 2 लाख ऑन तकरीबन 61-62 लाख में आराम से वो इंडिपेंडेंट घर मिल जाता था, जो कि अभी आजकल की कंडीशन में वो हमें कुछ 3 से 4 लाख ऑन पे वो घर मिल रहा है। क्योंकि ये भी हुआ है कि क्यू लिंक ने वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया, उस हवाले से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं, उससे रेट थोड़ा सा बेहतर हुआ है। उसके बाद मैं बात करता हूँ G5 ही के अंदर अतर एसोसिएट, अली सकलैन और हारून वालों ने कुछ फ्लैट्स और कुछ इंडिपेंडेंट घर्स बनाए हैं। वहाँ पे ग्राउंड है वो तकरीबन 48 में है, और जो उसका फर्स्ट था वो तकरीबन 40 में है, और जो उसका सेकंड था वो तकरीबन 35 में है। ये भी 1 से 2 लाख फ़र्क के साथ सेल परचेज इसकी भी चल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ G1 और G2 के अंदर जो कनाल्स के प्लॉट हैं, शायद आपको याद होगा 1 महीना पहले मैंने इसकी आपको अपडेट दी थी। वहाँ पे जो कनाल का सस्ते से सस्ता प्लॉट है वो 125 का था, और जो महंगे से महंगा था वो तकरीबन 195 के करीब था। अब अगर G1 और G2 के हवाले से मैं देखता हूँ तो कनाल के रेट्स मुझे लगता है कि अभी वहीं स्टिल खड़े हैं, जितने में एक माह पहले हमें सेल परचेज में चीज़ें मिल रही थी उतने में ही अभी मिल रही हैं। लेट्स सपोज एक माह पहले हमें 1.25 की कनाल स्टार्ट होती थी जो कि 195 से 195 तक हमें आराम से मिल जाती थी, और G2 के अंदर जो हमें 120-25 पे मिलती थी और 150 तक चली जाती थी। तो इस वक्त भी अवेलेबिलिटी उसी तरह है कि 125 से 140 तक G2 में मिल जाती है। उसके बाद अगर G1 की बात करते हैं तो 130 से लेके 195 तक हमें आराम से वहाँ पे कनाल मिल जाती है। अब मैं बात करता हूँ रोज़ गार्डन के अंदर जो उसको काट के 2 पट्टियाँ 5 मरले प्लॉट्स की दी गई थी, उनके हवाले से लॉन्चिंग इनकी थी 50 लाख और 45 लाख। 45 का जर्नल था, 50 में फेसिंग पार्क था जो कि थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था। मैंने एक माह पहले उसके रेट्स आपको बताए थे कि फेसिंग पार्क बड़े आराम से 50 में मिल जाता है और 45 में हमें जर्नल मिल जाता है। अब वहाँ पे वो रोड्स पे काम शुरू हो गया, उसको कारपेट करना शुरू कर दिया बैरिया ने, तो वहाँ पे इस वक्त जो रेट है जर्नल वो तकरीबन 52-3 पे चला गया है, और जो फेसिंग रोज़ गार्डन है यानी कि फेसिंग पार्क है उसकी प्राइस बढ़ के अब इस वक्त कोई 58 से लेके 61 तक जा चुकी है। जाहिर है रोज़ गार्डन के सेंटर में है और फिर कनाल्स के अंदर है। समझ तो नहीं आई कि 5 मरला कनाल्स के हब में क्यों दिया गया, लेकिन ये मैनेजमेंट और जो मार्केटिंग वाले हैं उनकी अपनी एक साइकी है जो कि हमारी समझ से बाहर है। उसके रेट्स के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर मैं कमर्शियल्स की बात करता हूँ, वो 5 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स हैं। पहले वो हमें, क्योंकि उसकी जो 5 मरला की बुकिंग थी वो 1.5 करोड़ की थी, 8 मरला था वो 2.25 करोड़ का वहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब ज़ाहिर है लॉन्चिंग तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन पिछले को 3-4 साल से वो लॉस में चल रहे थे। अभी जाके कंडीशंस कुछ बेहतर हुई। इस वक्त 5 मरले का कमर्शियल 150 में बिक रहा है, और जो 8 मरले का है वो तकरीबन 3.25-3 के दरमियान उसकी सेल परचेज चल रही है। अब ये सारी डिटेल बताने का आप लोगों को मकसद यही होता है कि महीने के बाद जो वहाँ पे आप लोग जिन्होंने प्लॉट ख़रीद के रखे हुए हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको थोड़ी सी जजमेंट हो कि रेट क्या है,
क्या आया अब वो टाइम आ गया जब आपने इसको सेल करना है, या वो लोग जो ख़रीदना चाह रहे हैं उनको घर बैठे कम से कम पता हो कि हम लोगों ने जब कोई प्लॉट ख़रीदना है तो उसके रेट्स ये हैं, तो अपना आपको प्रिपेयर करके मार्केट के अंदर आएँ ताकि आपको कोई इश्यूज़ ना आए, आराम से आप उसकी सेल परचेज़ कर सकें। अब थोड़ा सा इसका डिफरेंस मैं फिर फेज़ 1 के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ। फेज़ 1 के अंदर जो 10 मरला है इस वक्त वो तकरीबन 1 करोड़ 10 से 15 लाख पे जा चुका है, और जो 5 मरला ईस्टर्न ब्लॉक जो LD अप्रूव्ड एरिया है तो वहाँ पे तकरीबन 70 के करीब 5 मरले का रेट हो चुका है। और जो फेज़ 2 LD अप्रूव नहीं है, नॉन अप्रूव्ड है, वहाँ पे तकरीबन 8 मरला 70-75 लाख का हो चुका है। अब जाहिर है अगर मेरा मशवरा मैं हमेशा की तरह अब भी यही है, अगर आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है बनिस्बत इसके फ़ेज़ 2 के अंदर 75 लाख में या 70 लाख में आपने 8 मरला लेना है, तो इस तरफ आके फ़ेज़ 4 के अंदर आराम से 10 मरला तकरीबन 60 से 65 लाख में आराम से ख़रीद सकते हैं, जिसके अंदर पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस पेड होंगे और प्लॉट भी 10 मरले का होगा। डिफरेंस कोई बड़ा नहीं है, उस तरफ भी नॉन अप्रूव्ड है, इस तरफ भी नॉन अप्रूव्ड है, लेकिन ये 10 मरला है और मुनासिब प्राइस पे मिल रहा है, इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी रहेगी बात, मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करता जाऊँ कि इस वक्त प्लॉट्स की हद तक इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी मुनासिब नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर आप लोग घर बना के सेल करते हैं उसमें को 15 से 20 लाख हमें प्रॉफिट नज़र आता है तो हम उस तरफ बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी फेज़ 4 के हवाले से एक अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को दे दी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इस वक्त रेट्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ है कि हर महीने के एंड पे आपको हर ब्लॉक के बारे में, ऑर्चर्ड के बारे में, टाउन के बारे में, स्मार्ट सिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप लोगों को अपडेट देता रहूँ। और ज़ाहिर है मेरा काम है और मैं तभी तक ये सारी चीज़ें करता रहूँगा जब तक आप मुझे लाइक करेंगे। ज़ाहिर है अगर आप मुझे लाइक करेंगे तो मैं स्क्रीन पे नज़र आऊँगा, यूट्यूब पे नज़र आऊँगा, और उसके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि मुझे जब आप अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कॉल्स आती हैं आपकी तरफ से कि फ़लाँ एरिया के बारे में आप हमें बताएं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें कि ना, या फ़लाँ ब्लॉक के बारे में बताएं, फ़लाँ स्मार्ट सिटी के बारे में बताएं, बैरिया टाउन के बारे में, ऑर्चर्ड के बारे में। तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों की हेल्प करके। हालांकि ये मेरी जॉब है, मैं एज़ डीलर एज़ इन्वेस्टर खुद काम करता हूँ। मेरी साइकी कभी ये नहीं रही कि आप लोग मुझसे ही कोई चीज़ सेल परचेज़ करें। मैं चाहता हूं कि कोई गलत चीज़ ना आप लोग ख़रीद लें। उस हवाले से आप मुझसे ज़रूर मशवरा करें, मुझे खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके। एंड के ऊपर फिर वही बात करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले बाकी वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको मालूमात चाहिए या कि एवं रैंडमली आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, इजाज़त चाहूँगा नए एपिसोड तक। अस्सलाम वालेकुम।